सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज के इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपको अब तक की पहले की क्विजेस पसंद आई होंगी और उसी सीरीज में जैसा कि मैं डेली करता हूं, मैं 15 क्वेश्चंस के साथ आपसे डेली मुखातिब होता हूं एट 8 o'clock। तो घड़ी में बज गया है 8 और मैं फिर से हाजिर हूँ। आज फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले 15 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? हु इज इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी वॉन न्यूमैन, ऑप्शन सी जे.एस. किल्बी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है आपने अपना अब तक जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जब बेल बज रही हो तभी आप अपने आंसर को सेंड करें, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर बता देता हूं आप उसके बाद सेंड करते हैं, इसका मतलब है आपने आंसर उसका देख लिया है। चलिए, इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। अगर हम बात कंप्यूटर की करते हैं तो फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर चार्ल्स बेबेज का ही नाम लिया जाता है। तो इसका सही जवाब था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर मॉडल्स बनाए थे, जिसमें पहले का नाम था डिफरेंस इंजन और दूसरे का नाम था एनालिटिकल इंजन। और कहते हैं तब से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर्स बनाए गए हैं वो सारे उन्हीं मॉडल्स पे कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए एटारिस, ऑप्शन बी इनियक, ऑप्शन सी टैंडी एंड ऑप्शन डी नोवेला। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अब तक अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। अब सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करने का, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनियक। जब भी हम बात सबसे पहले कंप्यूटर की करते हैं तो इनमें हमेशा से एक डिबेट रहा है। कोई ये कहता है कि सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस है, कोई ये कहता है कि सबसे पहला कंप्यूटर इनियक है। यहीं पर कई बार ये भी जिक्र आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर ABC है। तो फिलहाल अभी हमारे पास ऑप्शंस में से बाकी तो है ही नहीं, तो जो हमारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पे उसके हिसाब से इन चारों ऑप्शंस में से इनियक ही सही है। इस पे डिटेल पे फिर मैं कभी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि इनियक, अबेकस या ABC या कुछ और भी नाम आते हैं जैसे पास्कलाइन या नेपियर बोन्स, इनमें से वाकई में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, CPU का पूरा नाम क्या है? यानी CPU का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अब तक अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और समय है कि आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करें। चलिए, इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सवाल कई बार आ चुका है आपसे। इससे पहले पूछा गया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। इसके बाद मैंने सबसे पहले प्रोसेसर के नाम भी पूछ रखा है। तो ये मान लीजिए, मुझे लगता है सारी क्विजेज में मिलाकर अब तक कम से कम 8-10 क्वेश्चंस प्रोसेसर के आ चुके हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विज देखी होंगी तो आपने इसका आंसर भी कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, दिए हुए ऑप्शंस में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वोल्फार अल्फा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी याहू एंड ऑप्शन डी बायडू। आपके हिसाब से इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? आपका समय स्टार्ट होता है अब।
करता हूं आपने जो भी जवाब दिया होगा वो सही होगा, बट पहले करते हैं चेक ताकि आपको पता चल जाए कि आपका दिया हुआ जवाब सही है अथवा नहीं। तो इसका सही जवाब है वोल्फ्राम अल्फा। इसके अलावा गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और बाइडू भी एक सर्च इंजन है। तो दिए हुए ऑप्शंस में से वोल्फ्राम अल्फा ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि सर्च इंजन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और मुझे ये भी पक्का यकीन है कि आपके सेंड किए हुए जवाब सही होंगे। तो इसका सही जवाब था ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, जो कि कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सवाल था कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस है और इसका सही जवाब था ऑल ऑफ दीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। 1 KB यानी 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से 1 KB किसके बराबर होगा? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 1024 बाइट। अब आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं। 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो यहाँ पे सवाल था 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में से मात्र 1024 बाइट ही ऐसा ऑप्शन है जो सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 22 दिसंबर। आपके हिसाब से कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए संगणक, ऑप्शन बी गणना करने वाला, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला एंड ऑप्शन डी परिगणक। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि ये सवाल का जवाब ऑलमोस्ट सभी लोग दे देंगे। तो आप लोगों ने सभी ने ऑलमोस्ट इसका सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है संगणक। कंप्यूटर के अगर हम हिंदी नाम की बात करते हैं तो इसको हम संगणक ही कहते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑलमोस्ट आप सभी का यह जवाब सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन डी 2000 एंड ऑप्शन डी 2000 ऑप्शन सी 2000 था और ऑप्शन डी है 1955।
अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अब तक अपना सही जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है कि आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए और पता लगाया जाए इस क्वेश्चन का वाकई में सही जवाब क्या है। जिसका सही जवाब है 1960, 1960। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा कि कंप्यूटर की पहली क्रांति, आप कह सकते हैं कंप्यूटर की महाक्रांति कब आई थी? 1960 में आई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? ठीक है, बात यहां पे ये नहीं है कि पहला कंप्यूटर कब बना, सवाल कुछ और है। सवाल है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई थी। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 एंड ऑप्शन डी 1947। अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने जवाब सेंड कर दिए होंगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो पहले मैं उसको दूर कर देता हूं। जब हम बात आधुनिक कंप्यूटर की करते हैं तो इसकी शुरुआत ENIAC से ही हुई थी। ENIAC के बारे में कई तथ्य आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ENIAC का बनना स्टार्ट हुआ था 1942 में और 1946 में बनकर रेडी हो गया था। हालांकि उसी बीच यानी 1944 में ABC, जिसको हम कहते हैं एटॉनस ऑफ बैरी कैलिफोर्ड, वो बीच में आ गया था। परंतु सही मान्यता ABC को नहीं दी जाती, ENIAC को ही दी जाती है और ENIAC बनकर रेडी हुआ है आपका 1946 में, जो कि आधुनिक कंप्यूटर की नींव थी। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 1946। उम्मीद करता हूं आपका जवाब पहले से ही सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यानी अब आपको HTTP का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी हाइब्रिड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही ही होगा। चलिए चेक करते हैं कि आपके द्वारा जो भी जवाब सेंड किया गया है वो सही है या नहीं। तो इन सारे ऑप्शंस में इसका सही जवाब है। पहले मैं चलिए चौथे पे करता हूं इस बार। वैसे इसका सही जवाब तो पहला है, ठीक है। चौथा गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है एंड फर्स्ट वन कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला सही है। और मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि आप सब लोग इसका सही जवाब देंगे। कारण है शायद मैं इस सवाल का जवाब इससे पहले की क्विज में एक बार बता चुका हूं। आपके एग्जाम पेपर बनने स्टार्ट हो गए हैं तो उम्मीद करता हूं आप अब एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो रहे होंगे। काफ़ी सारे बच्चों के फॉर्म भी फिलअप कर दिए गए हैं और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फॉर्म्स बाकी है, जो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, जैसे घाटमपुर, मुसरनगर या अकबरपुर। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन दे दी गई हैं। अब बात रही घाटमपुर की स्पेशली, तो घाटमपुर में भी कुछ बच्चों ने अपने फॉर्म्स फिलअप कर लिए हैं और बाकी के बच्चों के फॉर्म्स ऑलमोस्ट ट्यूसडे से भराए जाएंगे, ठीक है। तो जल्दीबाजी ना करें, लगातार आप लोग पूछते हैं मुझसे ग्रुप में। पेपर आपका होना है 30 नवंबर को। तैयारी आपको करनी शुरू कर देनी थी जब मैंने सबसे पहली क्विज डाली थी, जो कि थी 28 को। अगर आपने आज से स्टार्ट किया है और आप इसी क्विज के देख रहे हैं तो सिर्फ इस क्विज से काम नहीं चलेगा, या आप सोचो कि आगे क्विज देख लेंगे और इससे काम चल जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल मिला के जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 100 और वो जितनी भी पुरानी जो क्विज हो चुकी होंगी उन्हीं से पिक किए जाएंगे। तो आप इस क्विज को देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पहले की क्विजेस भी देख लें, ठीक है। भले ही आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो कम से कम एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस कंफर्म हो जाए। कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं।
जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूं, अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट रहता है कि मैंने जो भी जवाब दिया आपके हिसाब से उसमें कोई डाउट है, तो आप कमेंट पे लिख के पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनाते हैं, यानी जो आईसी चिप होती है कंप्यूटर पे लगती है, वो कैसे बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन से, ऑप्शन बी क्रोमियम से, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड से एंड ऑप्शन डी सिल्वर से। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब अब जो मैं दिखाने वाला हूं वो सही होगा। इसका सही जवाब है सिलिकॉन। अगर आपने ऑफलाइन क्लास ली होगी तो जब मैं आपको चिप्स के बारे में बता रहा था, स्पेशली प्रोसेसर के टाइम पे भी मैंने बताया था सेमी सिलिकॉन कंडक्टर, और मैं जब नॉर्थ ब्रिज वगैरह के बारे में बता रहा था तब भी मैंने सिलिकॉन का जिक्र काफ़ी बार किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सिलिकॉन। इस टाइप्स की जो चिप्स बनाई जाती हैं वो ज़्यादातर सिलिकॉन कंडक्टर से बनाई जाती हैं, सेमी सिलिकॉन कंडक्टर से। ठीक है, अर्धचालक, क्योंकि कई बार चीज़ें मतलब जो चलन होता है, डेटा प्रोसेस होती है, तो उसमें अर्धचालक कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। 1 GB यानी 1 GB, 1 GB किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 MB मीन्स बिग मेगाबाइट, ऑप्शन बी 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट एंड ऑप्शन डी 1024 टेराबाइट। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने अपने जवाब सेंड कर दिए होंगे। सेकेंड चीज, जब बेल बज रही होती है प्लीज आई इंसिस्ट तभी आप जवाब सेंड किया करिए। अगर उसके बाद आप सेंड करते हैं तो इसका मतलब मैंने आंसर बता दिया, आपने देख लिया और आप उसके बाद आंसर कर रहे हैं। ये जो आप आंसर्स करते हैं आप अपने आप को चेक करते हैं, और ऐसे मुझे भी कुछ आइडिया रहता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके आंसर्स आ रहे हैं। अब मैं हर एक के नाम नहीं ले सकता। सेकेंड चीज, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके ईमेल आईडीज डिफरेंट है, तो इस वजह से उनको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हालांकि आपका फॉर्म भराया जा रहा है, तो क्या होगा जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम टाइम में आपकी ईमेल आईडी से हम वेरीफाई कर लेंगे, वहां पे आपका मोबाइल नंबर भी होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सही जवाब की ओर। तो इसका सही जवाब है 1024 MB यानी 1024 मेगाबाइट, जो कि 1 GB के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन ए लोगो, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी जावा एंड ऑप्शन डी पायलट। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए समय आ गया है सही जवाब की ओर बढ़ने का, और इसका सही जवाब है लोगो। ये बेसिक लैंग्वेज है बिल्कुल। मैंने क्या कहा, बच्चों के लिए आमतौर पर इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। थोड़ा बहुत अगर आपका कन्फ्यूज़न होगा तो मैंने पहले ही बताया है, जिन जिन टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूज़न हो आप उसे कमेंट पे लिखिए। आई विल मेक श्योर कि उन पे भी मैं वीडियोस बनाकर आपको ज़रूर बताऊं। अभी हाल ही में तो MS वर्ड सीरीज़ चल रहा है जो मैंने अभी अपलोड किया है। इससे पहले MS एक्सेल और अकाउंटिंग की तो रेगुलर वीडियोज़ में देता रहा हूँ। अब आपकी रिक्वेस्ट है कि भाई कोडिंग के भी वीडियो स्टार्ट कर दी जाए, तो जस्ट कल से खत्म हो रहा है, यानी आज ही से खत्म हो जाएगा आपका MS वर्ड, और कल से आपके कोडिंग के लेक्चर्स आने लगेंगे। कोडिंग में मैंने अब तक HTML पहले से फिनिश कर दिया है। नाउ वी विल गो फॉर द CSS, जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके बाद जावास्क्रिप्ट और बाकी बचे हुए जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो C लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा। अभी जावा और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क होता है, तो सभी कुछ आपको इस चैनल पे मिलेंगे बहुत जल्दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा।
1 MB यानी 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 KB किलोबाइट, 1024 MB सेकंड ऑप्शन है आपका मेगाबाइट। ऑप्शन थर्ड है 1024 गीगाबाइट एंड ऑप्शन डी है आपका 1024 टेराबाइट। आपको जवाब अपना अब सेंड करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करने का। चलिए बढ़ते हैं इसके जवाब की ओर और इसका सही जवाब है 1024 KB मीन्स किलोबाइट। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। अगर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे ये क्विज आगे बढ़ता जा रहा है, यू गाइज आर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब। आई एम रियली हैप्पी। आप लोगों ने काफी हद तक चीजों को लर्न किया है, क्योंकि पहले की कंपैरिजन अब क्विज में आपके आंसर्स ज्यादा सही आते हैं। ऐसे ही अपनी लर्निंग ऑन रखिए। कल ठीक रात 8 बजे मैं फिर से आपसे वापस मिलूंगा अगले 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ग्रेट नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सब्बा खैर या फिर आप जो भी यूज करते हो। कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।